कोई कर रहा होता है अपने अपने लेवल पे। हर किसी का जो स्ट्रगल करने का जो लेवल होता है वो अलग होता है, ठीक है ना। तो और कुछ लोगों का होता ही नहीं है क्योंकि कर ही नहीं रहे होते हैं ना, फास्ट पढ़ाओ स्लो पढ़ाओ। लेकिन कोई बेटा यहाँ से शुरू करता है, कोई यहाँ से शुरू करता है, कोई यहाँ से शुरू करता है, और सबके अलग अलग स्ट्रगल्स होते हैं। और इसका कोई कंपैरिजन नहीं है, इसमें कोई भाग दौड़ नहीं है। तुम बेटा वो करो जो तुम्हें अच्छा लग रहा है। मैंने एक जगह पे एक चीज पढ़ी थी कि रियल सक्सेस का मतलब क्या होता है। रियल सक्सेस का मतलब होता है जहां सिर्फ ये नहीं कि तुमने गाड़ी ले ली, तुमने घर ले लिया, जिंदगी तुम अपने तरीके से एक्चुअल में जी पा रहे हो, खुल के जी पा रहे हो, अपने तरीके से जी पा रहे हो और तुम खुश हो। ये शायद तुम्हें अभी लगेगा अरे ये तो कहने वाली बातें हैं ना, तो इसीलिए मैं ज्यादा ये वाली ज्ञान नहीं देती हूं तुम लोगों को कि ये तो कहने वाली बातें हैं मैम। इसलिए मैं चाहती हूं कि तुम एक बारी उस फेज में आओ, तो तब तुम्हें वो रियलाइजेशन होगी कि मेरे कहने का मतलब क्या है, ठीक है ना, मेरे कहने का असली मतलब क्या है। तो इसीलिए मैं तुम्हें बताऊं अगर अपनी बात, मैं जेन्युइनली तुम लोगों को बता रही हूं। और मैं जितने टाइम से ऑनलाइन में पढ़ा रही हूं, खास करके, उसके पहले भी मैंने बेटा ऑफलाइन में भी बहुत साल पढ़ाया है, तो मैंने यहां पे एक चीज रियलाइज कर ली। ऑनलाइन में देखो पता सबको होता है, पर रियलाइजेशन धीरे धीरे समय के साथ होती है। जो बहुत सारी रियलाइजेशन में से कुछ रियलाइजेशन ये है, आप सबको खुश नहीं कर सकते बेटा, नेवर। आप नहीं कर सकते सबको खुश, और आपको सबको खुश नहीं करना है, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, ठीक है ना। आप जिंदगी में जो भी काम करो, आपको कुछ लोग हमेशा बेटा गालियां देंगे, आपको खराब ही बोलेंगे कुछ ना कुछ। और खासकर कि मैंने क्या बोला है, जब आप लोगों की नजरों में होते हैं, जब आप ऐसे जगह पे होते हैं जहां आप लोगों की नजरों में हैं, तो ज्यादा ऐसा आपको महसूस होता है, क्योंकि तभी बेटा आप हाईलाइट होते हो ना, समझ रहे हो। तो हमेशा यू कैन नॉट प्लीज एवरीवन एंड यू डोंट हैव टू प्लीज एवरीवन। जो मैं बिलीव करती हूं जेन्युइनली वो ये है कि देखो आप एक चीज जो आप सही कर सकते हो वो है कि एटलीस्ट आप किसी का दिल मत दुखाओ। आपको जो काम दिया जाए उसे बेटा ऑनेस्टी के साथ में करो। मुझे नहीं फर्क पड़ता कि कोई क्या बोल रहा है, कोई क्या नहीं बोल रहा है। मुझे ये चीज पता है कि जो काम मैं कर रही हूं, क्या मैं उसमें अपना 100% दे रही हूं, क्या मैं उसमें ईमानदार हूं, क्या मैं उसमें ऑनेस्ट हूं, क्या मैं जेन्युइनली दिल से काम कर रही हूं। अगर वो आंसर मेरे अंदर से यस आता है तो आई शुड बी सेटिस्फाइड विद दैट। और इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि आपको कभी जिंदगी में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कल मेरे को एक गाना बहुत पसंद है और मैंने तुम्हें कई बार वो गाना सुनाया हुआ है कि कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। और उसमें कल मैंने एक बहुत अच्छा मैंने कई बार सुना हुआ है ये गाना, पर उसमें एक लाइन थी कि तो मैं सुना देती हूँ ताकि मैं गलत मतलब लाइन्स बता देती हूँ मैं तुम्हें, ठीक है। कि कितनी प्यारी मतलब उस समय पे ये गाना लिखा गया है और इतना अच्छा उसका अर्थ है कि कुछ रीत जगत की ऐसी है, हर एक सुबह की शाम हुई, सुबह होगी तो शाम होगी, तू कौन है तेरा नाम है क्या, सीता भी यहां बदनाम हुई, फिर क्यों संसार की बातों से। और ये लाइन बहुत अच्छी है कि फिर क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो क्यों संसार की बातों से भीग गए तेरे नैना, आई एम श्योर बहुत सारे लोगों के नैना भीगे होंगे, ठीक है ना। एंड आई एम टेलिंग यू बहुत सारे लोगों के, आप भी उसमें शायद इंक्लूडेड हो, हम में से बहुत सारे लोग उसमें इंक्लूडेड हैं। लेकिन इट्स ओके, वी आर ह्यूमन बीइंग्स एंड हमारे अंदर इमोशंस होते हैं। बट अपने आप को ये समझाना पड़ता है कि एक पार्ट अगर ये है तो दूसरा पार्ट ये भी है कि मैं जेन्युइनली ये चीज मानती हूं, दिल से मानती हूं। मुझे आप लोगों ने जितना प्यार दिया है, ठीक है ना, मैंने डेफिनेटली उस रिस्पेक्ट में बहुत मेहनत भी की है। और लेकिन जो प्यार मैं अपनी ना खुद की कभी कभार ना आप लोगों से मिलती हूं ना, जब मैं तो अपनी वीडियोस देखती हूं और ना जब भी मुझे ऐसा लो फील होता है ना, तो मैं कहती हूँ सी दिस इज व्हाट आई हैव अर्न्ड, दिस एग्जैक्टली दिस व्हाट आई हैव अर्न्ड। एंड देन आई रियली मतलब आई देन अप्रिशिएट ऑल्सो, यू हैव टू अप्रिशिएट द गुड थिंग्स इन योर लाइफ। आप नेगेटिव की वजह से ना पॉजिटिव चीजों को आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते कि आपके साथ ये अच्छी चीजें नहीं हुई। तो आई जेन्युइनली लुक एट दोज वीडियोज एंड आई टेल माई सेल्फ समाप्ति दिस लुक एट दिस ना, ये बच्चे भी हैं यार। मैं गाना सुनाती हूँ, तुम मेरा गाना सुनते हो यार। तुम्हें पता है मुझे सच में गाना, मुझे सिंगर बनने का बहुत मन था बचपन में। बोलती थी मुझे इंडियन आइडल जाना है एंड आई टोल्ड यू द रियलिटी कि ऐसा क्यों नहीं हो पाता कि जब जो चीज हमें करनी होती है हम नहीं होता बेटा, हमारी फैमिलीज में नहीं होता है। हमको पैसे कमाने हैं,
हमारा एक ही गोल होता है कि हमें पैसे कमाने हैं भाई। कितनी जल्दी हम पैसे कमा सकते हैं, कितनी जल्दी हम नौकरी कर सकते हैं, कितनी जल्दी हम अपनी फैमिली की सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं, अपनी सिचुएशन को बेटर कर सकते हैं। तो वो चीज हम पढ़ रहे होते हैं, उस चीज में हम जाते हैं कि हमें नौकरी मिल जाए, हम कुछ कर जाए, हमारे घर में पैसे आ जाए। तो ऐसा ही मेरे साथ भी था। बट सोचो, मतलब भगवान, गॉड्स प्लान। मतलब मैं ऑनलाइन में आई, फिर तुम लोगों को मैं, भले जो लोग भी बेटा, मैं देखती हूँ बहुत सारे लोग, मैंने बोला ना, जब आप लोगों की नजरों में होते हैं तो लोग आपके वीडियोस बनाते हैं कि अच्छा ये हो रही है पढ़ाई या वॉट एवर, यू नो, आई हैव सीन दोज। सो बट आई लाफ इट आउट या लाफ इट ऑफ, अंग्रेजी यू नो डगमगा रही है। जस्ट लाइक ऐसे लोगों का करियर, जिनका करियर भी बेटा डगमगाता है, तो वो ऐसे व्यूज के लिए करते हैं। बट फिर मैं सोचो, मुझे मौका मिलता है एटलीस्ट मैं 2-3 लाइन तुम्हें सुना पाऊं, मेरा मन बहुत खुश होता है। मुझे गाना बहुत पसंद है। तुम्हें पता है, मेरी मम्मी मेरे गाने सुनती है। मेरी मम्मी इज वन पर्सन इन माई लाइफ जो मेरे गाने सुनती है लिटरली बैठ के, और कहती है मुझे गाना सुनाओ, मैं तुम्हारा गाना सुनाऊंगी। आई एम टेलिंग यू, आई एम जेन्युइनली टेलिंग यू, एंड आई विल टेल यू वन थिंग। मेरी मम्मी ने गाना सीखा था। मैं अपनी मम्मी को बता रही हूँ, मेरी मम्मी ने बंगालीज में ना बेटा, वैसे देखो मैं बंगाल में रही नहीं हूँ, ठीक है, मैं वैसे बाकुड़ा से हूँ बंगाल में, बट मैं बंगाल में रही नहीं हूँ एक्सेप्ट माई ग्रेजुएशन। उसकी कहानी मैं किसी दिन बताऊंगी, क्योंकि डैडी आर्मी में थे, तो हम हर जगह घूम के, कभी मथुरा, सिकंदराबाद, यू नो, पंजाब, डिफरेंट प्लेसेस आई हैव लिव्ड माई एंटायर स्कूल लाइफ। तो मैं गाना कभी सीख नहीं पाई। मेरी मदर ने 2-3 साल गाना सीखा था, और उनके टाइम की मैं बात बता रही हूँ। पहले के टाइम पे ऐसा होता था ना कि अरे लड़कियां क्या गाना सीखेगी, अच्छा नहीं होता, अब तुम्हारी घर की लड़कियां गाना सीखेंगी। मतलब अलग अलग टाइप की बेटा लोगों की सोच होती थी, और ऑफ कोर्स पैसे भी नहीं होते थे। तो मम्मी के पास ना हारमोनियम नहीं था घर में, तो मम्मी गाना सीखने जाती थी। कोर्स होता है ना, कोर्स किया था मम्मी ने। तो मेरी मम्मी ने छत पे हारमोनियम बनाती थी, लिटरली चौक से। मेरी मम्मी हारमोनियम बनाती थी चौक से, और उस पे प्रैक्टिस करती थी। उस पे मम्मी मेरी प्रैक्टिस करती थी कि जो भी सीख के आई है ना, मम्मी उस पे प्रैक्टिस करती थी। तो मेरी मम्मी को बहुत शौक था कि मैं गाना सीखूं, क्योंकि ना मैं बचपन से गाना गाती होती थी। मतलब मैं कोई ना कोई इवेंट्स होते थे। मुझे थोड़ा पानी मिलेगा क्या? गला थोड़ा सा खराब हो गया, तो मैं वापस सुनाती हूँ कहानी। तो मेरी मम्मी को ना बहुत शौक होता था कि ये गाना सीखे, क्योंकि कोई भी पापा के उसमें क्या बोलते हैं इवेंट होते थे ना यूनिट में, तो मैं हमेशा गाना गाती होती थी। स्कूल में गाना गाती थी, हर चीज में पार्टिसिपेट करती थी। तो माई मदर वांटेड कि ये गाना सीखे, बट वो कभी नहीं पॉसिबल हो पाया। तुम्हें पता है, मैं एक बात बताती हूँ, माई मदर इज अ हाउस वाइफ। तो मम्मी ने जो भी घर खर्चे के लिए पैसे होते हैं ना, उसमें से कुछ पैसे जोड़ के मम्मी ने कुछ पैसे रखे थे। तो मेरी मम्मी ने अपने लिए कुछ नहीं लिया, मेरी मम्मी ने, तुम्हें पता है क्या लिया? मेरी मम्मी ने मेरे लिए हारमोनियम लिया, जब मैं ग्रेजुएशन सेकेंड ईयर में थी, क्योंकि पापा तभी मैं मिली थी। वो दैट्स नॉट इंपॉर्टेंट। मेरी मम्मी ने अपनी सेविंग से क्या लिया बेटा? हारमोनियम लिया, मेरे लिए हारमोनियम लिया। और मैंने आई थिंक जब मैं बंगाल में थी उस टाइम पे, क्योंकि ग्रेजुएशन मेरी बंगाल में थी, तो मैंने 1.5 साल आई थिंक सीखा भी था। सोचो मेरी मम्मी को कितना शौक था, और उन्होंने वो मेरे थ्रू शायद सोचा होगा कि ये गाना सीखे, बट कभी पॉसिबल नहीं हुआ, और उन्होंने अपनी सेविंग से मेरे लिए हारमोनियम लिया। दैट्स हाउ आवर मदर्स आर। ऐसी होती है मम्मियां यार, उनका दिल दुखाते हो यार। और उनके लिए नहीं करूंगी मैं, उनके लिए नहीं करूंगी तो मैं किसके लिए करूंगी? आज मुझे लगता है माई मदर डिजर्व्स, माई मदर, माई फादर, दे डिजर्व द एंटायर वर्ल्ड। मैं जो उनके लिए कर पाऊं, मैं वो सब चीज उनके लिए करना चाहती हूँ। एवरी सिंगल थिंग, दे डिजर्व एवरीथिंग बेटा, एवरी सिंगल थिंग दे डिजर्व। मुझे कोई बात नहीं, कुछ मुझे जो लोगों को हेट करना है हेट करें, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ये ऐसी है, वो वैसी है, ये ऐसे करती है, वैसे करती है, आई डोंट केयर। मुझे पता है मैं कैसी हूं, मुझे पता है कि मैं कितनी मेहनत कर रही हूं। सिर्फ यही नहीं बेटा, फॉर माई ड्रीम्स आई एम डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स। ठीक है, तो मैं थोड़ी इमोशनल हो गई, बट एनीवे, सो ऐसी होती है यार मम्मियां। उनके लिए नहीं करेंगे, किसके लिए करेंगे? मैं उन्हीं के लिए, उनके लिए तो बेटा हर चीज हाजिर है। इसी बात के साथ में चलो मैं जा रही हूं।